इस सेशन के अंदर हम रैंडम के फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम कोई भी रैंडम नंबर्स आपके लिए जनरेट करे और जो यूनिक होना चाहिए, तो आप सिंपल फार्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू आर एंड डी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये इसका स्टैंडर्ड फंक्शन है। आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट जनरेट होगा, लेकिन ये रिजल्ट एक्चुअल में 0 नहीं होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। एंड देन एंटर करते हैं, आप देखें ये हमारे पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी। कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करने से आपके पास रैंडम वैल्यूज रिफ्रेश होती रहेगी एवरी टाइम, और आप देख सकते हैं कि जितनी दफ़ा भी मैं F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है, लेकिन कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 1 भी नहीं है, उसके बिटवीन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वैल्यू 0 से 10 के बिटवीन चलती रहे, यानी कोई एक टारगेट सेट करना चाह रहा हूँ। तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू रैंडम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करने से वैल्यू एवरी टाइम रिफ्रेश करने से आपके पास न्यू वैल्यू जनरेट होगी जो 0 से लेकर 10 तक के बिटवीन रिफ्रेश हो रही होगी। चूंकि डेसिमल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू के रिपीट होने का या डुप्लीकेट होने के चांसेस ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप डेसिमल्स वैल्यूज़ को डिक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वैल्यूज़ जो है वो रिपीट भी हो सारे होंगी। अब तो उसके पास सिर्फ 10 ही चॉइस है ना, तो वैल्यूज़ तो रिपीट होंगी, तो डेसिमल्स को बढ़ा दें, या फिर जो आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया था उसको बढ़ाकर आप 1000 कर दें, ताकि कम से कम चांस हो वैल्यू के रिपीट होने के। गॉट इट। नेक्स्ट, रैंडम से मिलती जुलती ही एक कमांड है रैंडम बिटवीन। मैं चाहता हूं कि वैल्यू रैंडम होती रहे 5 से लेकर 10 के दरमियान, फिर 1 से लेकर 50 के दरमियान। ये एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि कहीं पर कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है और उन्होंने कहा कि जी हर 1 घंटे के बाद जो है वो लकी कूपन्स अनाउंस होंगे, तो आप लोग लकी कूपन्स परचेज कर सकते हैं। और पहली बारी में लकी कूपन सपोज 1 से लेकर 100 तक सेल हुए, तो फर्स्ट आवर के अंदर 1 से लेकर 100 तक के लकी कूपन्स के नाम अनाउंस हुए। फिर सेकंड के अंदर 101 से 200 तक के नाम हमें नंबर्स हमें सिस्टम को बताने ताकि वो रैंडम नंबर्स जनरेट कर सके। इसी तरह से थर्ड के अंदर 201 से लेकर 300 तक की वैल्यूज हमने कंप्यूटर को डिफाइन कर दी, जिसमें से वो उसने रैंडम नंबर्स चूज कर लिए। तो पॉइंट ये है कि एवरी टाइम जो है वो नंबर्स चेंज होते रहेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं रैंडम बिटवीन, आर ए एन डी इक्वल्स आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन, रैंडम बिटवीन ब्रैकेट ओपन। कहता है बॉटम नंबर बताइए कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, हमने कहा स्टार्ट हो 5 से, कॉमा टॉप नंबर बताइए, हमने टॉप नंबर डिफाइन किया D4, एंटर। रिजल्ट आ गया पहली दफ़ा, जो रैंडम नंबर इस वक्त जनरेट हुआ है 5 से 10 के दरमियान वो 5 है। और मैंने बताया था आपको कि F9 बटन प्रेस करने से आपके पास एक्सेल में रैंडम नंबर रिफ्रेश होते हैं। अब सेकंड टाइम रैंडम नंबर मुझे 11 से 20 तक के दरमियान जनरेट करने हैं, तो मैंने सिंपल फार्मूला यही यूज़ किया इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन ब्रैकेट ओपन बॉटम नंबर एंड देन टॉप नंबर, एंड देन एंटर। हमारे पास रिजल्ट जनरेट हुआ फर्स्ट टाइम 15, एंड देन एवरी टाइम रिफ्रेश करने से आपके पास रिजल्ट जो है वो रिफ्रेश होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब एक लकी कूपन की लॉटरी की एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हमारे पास लकी कूपन्स 1 से लेकर 500 के बिटवीन है, और हमें एक साथ यहाँ पर 7-8 नंबर्स एक साथ जनरेट करने हैं। तो फार्मूला यही है इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन ब्रैकेट ओपन स्टार्ट नंबर टॉप नंबर कॉमा बॉटम नंबर। और अब की बार मैं रेंज को एब्सोल्यूट कर लेता हूँ ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो मेरी रेंज जो है वो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जनरेट ना करे। ओप्स, रैंडम बिटवीन एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड देन एंटर, और हमने इसको ड्रैग कर लिया। ये रिजल्ट हमारे पास देखें एवरी टाइम रिफ्रेश हो रहे हैं। फिलहाल इसने एक नए नंबर जनरेट किए, कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करने से ये नंबर्स रिफ्रेश हो रहे हैं। टिकट नंबर हमने 1 से लेकर 500 तक के बिटवीन डिफाइन कर दी।